हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुपद का भाग ज्ञात करना। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप से बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है 4x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 में भाग देना है x प्लस 1 से। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे रफ करेंगे इधर राइट साइड में, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे स्टेप 1 में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4x का क्यूब है, तो यानी कि इस वाले भाग से हमको भाग देना है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे 4x का क्यूब बटा x। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 4x का क्यूब का मतलब क्या, अब इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 4 गुणे x का क्यूब है, तो यानी कि हम x को 3 बार लिख सकते हैं, और इसका पावर 2 रहता तो उसे हम 2 बार लिखते। ठीक है, और बटा में एक x है तो यहाँ पर एक x लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए एक x से ये एक x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अब बचेगा 4 गुणे x, यानी कि जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे अचर पद केवल 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, और यहाँ पे चर पद क्या है, x दोनों में है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी कि गुणा का चिन्ह है, तो इन दोनों का पावर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो इन दोनों का क्या है, पावर 1 है, और पावर 1 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि भागफल के रूप में। ठीक है, अब इसी 4x स्क्वायर में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं x प्लस 1। अब इसका करेंगे हम गुणा, 4x स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का क्यूब। 4x का क्यूब कैसे होगा, देखिए यहाँ पे अक्षर पद 4 है, और यहाँ पे x स्क्वायर है, और यहाँ पर x है, तो यानी कि दोनों का बेस सेम है, और बीच में गुणा का साइन है, तो पावर जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 और 1 जोड़ दिए 3 हो गया। ठीक है, आगे प्लस का साइन है, देंगे प्लस 4x स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन को अपोजिट करेंगे। अब यहाँ पे साइन देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। जब प्लस का साइन होता है तो यहाँ पे माइनस देते हैं, और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो देते हैं माइनस। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को अपोजिट करना होता है। जब ये चिन्ह दे देते हैं तो ये जो ऊपर वाला यानी कि बीच वाला जो चिन्ह बचता है उसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। अब केवल ऊपर वाले चिन्ह देखते हैं और सबसे नीचे वाला। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का ही होगा। ठीक है, अब 3x स्क्वायर में 4x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस का साइन है, देंगे प्लस 8x प्लस 9 को यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। ठीक है, यानी कि पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह प्रतिदिन न्यू कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए सेकेंड स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, -7x स्क्वायर में अब इस x से भाग देंगे। ठीक है, यानी कि हमेशा शुरू वाले पद से भाग दिया जाता है। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे -7x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x का पावर 2 है तो x गुणे x। ठीक है, यानी कि फिर उसको गुणा करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, और बटा में x है तो यहाँ पर x लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे -7 गुणे x। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -7x। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, अब देखिए इस -7x में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 1। अब करेंगे गुणा तो यहाँ पे हो जाएगा -7x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -7x स्क्वायर। अब यहाँ पे -7x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -7x। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम
यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन को करेंगे अपोजिट। यहाँ पे माइनस का साइन है तो देंगे प्लस, और यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो देंगे प्लस। ये माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 8x और 7x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15x। ऊपर प्लस 9 है तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। चलते हैं तीसरा स्टेप की तरफ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15x में हमें भाग देना है x से, तो यहाँ पर लिखेंगे 15x बटा x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, बच रहा है यहाँ पर केवल 15। ठीक है। अब इस 15 को सिंपली हम यहाँ पर भागफल में लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, तो साइन कुछ नहीं होता है तो समझिए आगे क्या होता है, प्लस का साइन होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, 15 है तो 15 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए इस 15 में क्या करेंगे, x + 1 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, प्लस 15 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15। यानी कि इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को अपोजिट करेंगे। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस में, तो यहाँ पर देंगे माइनस, और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो देंगे माइनस। यानी कि एक दूसरे को अपोजिट करना होता है। ठीक है। अब देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कि प्लस और माइनस में गुणा होता है तो माइनस होता है। यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ पर सिंपली माइनस होगा, और 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6, जो कि यहाँ पे इसका शेषफल निकल कर आ गया माइनस का 6। ठीक है। आई होप कि ये बहुपद का भाग आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।